बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 जुलाई है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ से हम एक वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया। सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी रिपोर्टिंग गलत भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो इससे पहले गलत या मिस रिपोर्ट हो रही थी, और ये मैं किसी और के हवाले से नहीं बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसमें बताया है कि क्या कुछ है, असल मामला है क्या, वो आपके साथ रखूँगा, आपके सामने रखूँगा। और इस केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक तो काफ़ी लोग इसमें गिरफ़्तार हो गए हैं, दूसरा ये मामला अब जो है चीफ़ जस्टिस जो बलूचिस्तान जो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान है, उन्होंने इसका जो है नोटिस ले लिया है, कब्र कुशाई की जा रही है। बहुत कुछ इस केस में है, उसके ऊपर अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे एक तो किरदार सामने आए हैं, कौन लोग हैं, एफ़आईआर हो गई, एफ़आईआर में क्या लिखा हुआ है और ये मामला है क्या। आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ फैक्ट्स दुरुस्त किए हैं, ठीक किए हैं। क्या है बता देता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि अब तक तकरीबन 11 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक कबायली सरदार भी इसमें गिरफ़्तार है। कौन है, नाम आपको आगे चल के बताता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कहते हैं कि जी इस मामले में जो भी इन्वॉल्व हुआ उसको अरेस्ट करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बताई है, वो ये बताई है कि ये जो जोड़ा था इनकी कोई नई शादी नहीं हुई थी और ना ही ये नौजवान थे, बल्कि इन दोनों की उम्रें 40 से 50 साल के दरमियान थी। उन्होंने ये बताया कि इनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता भी नहीं था, यानी ये मियाँ बीवी नहीं थे। ये गलत बात है जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है कि इन्होंने आपस में निकाह किया हुआ था, ये शादी इन्होंने आपस में शादी की थी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुकी है, तो इसको करेक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औरत जो है उसकी उम्र इतनी थी कि वो माशाल्लाह 5 बच्चों की माँ है और उसका जो बेटा है उसकी उम्र तकरीबन 15 से 17 साल के दरमियान है। तो औरत भी शादीशुदा थी। जो मर्द है, बानो नामी औरत है, ज़ाहिर बात है हम कल से इस पे बात करें। जो मर्द है उसके हवाले से बताया गया है कि मर्द भी शादीशुदा था और उसके भी 4-5 बच्चे हैं। तो वो कह रहे थे मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, ये मामला कहीं शादीशुदा अफराद के गैर अज़दवाजी ताल्लुक़ के हवाले से, इनके आपस में कोई ताल्लुक़ात थे, नाजायज़ ताल्लुक़ात थे, ये दोनों शादीशुदा थे। और ये मामला आगे खुलेगा, ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन में असल कहानी सामने आएगी, हम आपके साथ रखेंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये कोई नौबियाता नहीं था, आपस में शादी नहीं की हुई थी, ये दोनों अलग अलग शादीशुदा थे। इन दोनों के बच्चे हैं, उम्रें 40 से 50 साल के दरमियान हैं और गैर अज़दवाजी ताल्लुक़ में थे, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, उसमें ये कहा गया कि जी साथ में उन्होंने साथ ही ये कहा कि जी कत्ल एक जुर्म है और किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को बेदर्दी से कत्ल करे। वो कहते हैं कि ना हम इसको किसी की इजाज़त देंगे। एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और स्पेशल ब्रांच का डीएसपी जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो ये बात आगे पहुंचाता, उसने नहीं पहुंचाई। इसके ऊपर उस डीएसपी को उन्होंने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया है। ये एक डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि जी इस केस में जो दोनों फरीकैन हैं, मर्द और औरत, ये दोनों बच्चों वाले हैं, इनकी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। तो इनमें से किसी ने भी ना पुलिस को रिपोर्ट किया उनके बच्चों में से और उनकी फैमिलीज़ में से, और ना ही किसी ने जो है एफ़आईआर में मुद्दई बनाए। वो कहते हैं सरकार की मुद्दत में ये एफ़आईआर हो रही है। एक और चीज़ जो उन्होंने बताई है, वो कहते हैं कि जी हम छापे मार रहे हैं मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए। उन्होंने ये बताया कि जब भी पुलिस छापे मारने जाती है तो मर्द तो वहाँ से भाग गए हैं, फ़रार हो गए हैं, जिन मर्दों ने ये कभी फेल किया है। वो कहते हैं कि जो इनकी ख़वातीन हैं घरों में मौजूद, वो जो है पुलिस के ऊपर पथराव करती हैं, बजाय इसके कि वो उन मर्दों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक पहलू उन्होंने सामने रखा है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि डगारी, ये जो एरिया है ये बहुत हसास है। यहाँ पे कहा जाता है कि पुलिस भी नहीं जा सकती, वहाँ पे सरदार रहते हैं। मैं पढ़ रहा था इसके हवाले से, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, तो बहुत ही हसास एरिया है। तो वो कहते हैं कि डगारी की चीज़ें जो है वो रिपोर्टर्स जो यहाँ के हैं उनको पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं आइडिया कि डगारी कैसा इलाका है। वो कहते हैं कि जी ये तो यहाँ से वीडियो कभी भी ना निकलती अगर कातिल ख़ुद वीडियो ना बनाते। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जी कातिलों की मेहरबानी कि उन्होंने ये वीडियो आप तक पहुँचाई है। अगर ये जब वाक़या हुआ और जिन लोगों ने ये कत्ल किया है, अगर वो ये वीडियो ना बनाते तो आज मैं आप हम सब इस पर ना बात कर रहे होते और ना ही इसकी कोई लीक किसी को पता चलता। इसका मकसद ये है जो हम कल से कह रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जिनमें ख़वातीन और इस तरह के लोग मारे जाते हैं और किसी को कोई पता भी नहीं चलता। उनके कहने का ये मकसद था।
ये जो है उन्होंने कहा कि जी ये सारी डिटेल्स हैं जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने दी हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है इसकी एक FIR सामने आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें हुई हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। FIR जी हुई है, ये सरकार की मुद्दत में FIR हुई है और ये नवीद अख्तर SI है और थाना जो है हना ओडक है और ये सारा कुछ उसने बताया क्या है वो आपके सामने रख देता हूँ। सरदारों के और लोगों के इसमें नाम है इसलिए आपके साथ रख रहा हूँ। वो कहता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये मामला है। वो कहता है कि जी मैं मौजूद था कि कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हजूम इकट्ठा होकर एक औरत और मर्द को फायरिंग करके कत्ल कर रहे थे। इस वक़ूआ की निस्बत मालूमात करने के लिए मैं जो है SHO फ़लाँ और फ़लाँ के साथ जो है हम बस सवारी फ़लानी हम जो है गए। हमें पता चला कि ये इलाका संजीदी डिगारी मार्गट का रवाना हुआ। बवक्त तकरीबन 3:15 बजे दिन संजीदी डिगारी पहुंचा तो मुखबर ख़ास ने बतलाया कि ये वक़ूआ ईद उल अज़हा से 3 रोज़ कबल संजीदी डिगारी में पेश आया है और मज़ीद बताया कि मुसम्मात बानो बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद, ये किसी और की बीवी है। तो वो कहता है कि सातकज़ई सकना संजीदी डिगारी और मुसम्मी एहसानुल्लाह समालानी को मुसम्मियान शाह वज़ीर वल्द बख्शू, जलाल वल्द बहार, टकरी मुनीर वल्द नामालूम, बख्तियार वल्द जान साहिब जान, मलिक अमीर जान वल्द रहीम, अजब खान वल्द वाज मोहम्मद, जान मोहम्मद वल्द ग़ुलाम रसूल, बशीर अहमद वल्द नसीर अक़वाम सातकज़ई और दीगर 14-15 नामालूम अशख़ास ने जो गाड़ियों फ़लाँ पे थे और फ़लाँ की जो है वो मलकियत ये गाड़ियाँ हैं सरदार शेरबाज़ के पास फ़ैसले के लिए ले गए गाड़ियों में डालकर। सरदार शेरबाज़ ने फ़ैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनको कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया। इसी फ़ैसले की बुनियाद पर मुसम्मियान बाला जो है 15 नामालूम अशख़ास के साथ बानो बीबी और एहसानुल्लाह को संजीदी मैदानी में आतिशी असले से फायरिंग करके कत्ल किए और वक़ूए की वीडियो भी बनाते रहे। वक़ूए की वीडियो सोशल मीडिया पर 35 रोज़ बाद उठी। अशख़ास में से किसी ने वायरल की मुलज़मान बाला और अशख़ास ने जो है फ़ैसले की बुनियाद पर फ़लाँ ये काम किया है और अवाम में खौफ व हिरास फैलाया है। ज़ेरे जुर्म दफ़ा 302 और उसके अलावा 147, 148, 149 और 780 इसमें दहशतगर्दी की भी दफ़ा लगाई है, इनका इर्तिकाब किया है और ये करके उन्होंने FIR दे दी और ये सारा मामला आ गया। अब ये है जी इसकी असल कहानी कि जी इसमें मामला जो है मैं एक बार फिर कहूँगा, वज़ीर-ए-आला ने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि जी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है लेकिन फ़ैक्ट्स भी दुरुस्त होने चाहिए। जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि इस खातून और इस मर्द का आपस में मुबय्यना तौर पे ताल्लुक़ था जो बाद में पता चला। इसकी डिटेल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ है लेकिन क्योंकि वो कंफर्म नहीं है मैं आपको नहीं बताता कि किस तरह ये खातून छोड़ के चली गई, फिर वो वापस आई, फिर शोहर ने इसको कबूल कर लिया लेकिन वो बंदा इसके साथ राब्ते में था वो फिर भी। और मैंने तो सोशल मीडिया पर ये भी पढ़ा है जो कन्फर्म नहीं है, दोबारा कहूँगा जब तक मुझे कन्फर्म नहीं होगा, कि जी वो बंदा जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहा था और इंस्टिगेट कर रहा था इसके शोहर को और बाकी जो इसके कबीले के लोग हैं उनको। अब इसमें क्या हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वाक़या हुआ है, ये जुल्म हुआ है, इन दोनों को मारा गया है, इन दोनों को कत्ल किया गया है। तो इसलिए जो है ये सब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो सरदार है उसको आज अदालत में पेश किया गया था, उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, 1 या 2 दिन का है, बहुत कम जिस्मानी रिमांड है। पुलिस इसके बाद इसको दोबारा पेश करेगी और अपनी जो पेश रफ्त रिपोर्ट है वो भी पेश करेगी। अब तक की ये अपडेट थी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस केस से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा आज अभी आपको इसके हवाले से जो है पेश रफ्त के हवाले से अपडेट कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।